हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम कुसुम है और इस वीडियो में हम वसंत भाग 3 के पाठ 15 सूरदास के पद को बिल्कुल धीरे धीरे ध्यान से समझेंगे। देखो बच्चों, अगर आप इसे कहानी की तरह अपने मन में इमेजिन करेंगे और आप सोचेंगे कि ऐसा हुआ वैसे हुआ, तो आप इसे अच्छी तरह समझ भी पाएंगे और याद भी कर पाएंगे और अपने एग्ज़ाम में अच्छी तरह लिख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कि जो सूरदास के पद हैं, उनके जो कवि हैं, महाकवि हैं वो सूरदास जी हैं। और उन्होंने दोनों ही जो ये पद हैं, पहला और जो दूसरा, इसमें जो भगवान श्री कृष्ण जी हैं उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है। और उन्होंने जो भाषा ली है वह बहुत ही प्यारी है और बहुत ही सरल है, आसानी से समझ में आने वाली है। जो पहला पद है, इसमें सूरदास जी कहते हैं कि जब यशोदा माँ उनको कान्हा जी को दूध पिलाने के लिए कहती थी कि उनकी जो चोटी है वो बलराम भैया जितनी लंबी और मोटी हो जाएगी, लेकिन कई दिनों तक दूध पीने के बावजूद भी उनके बाल ज़्यादा केश ज़्यादा लंबे नहीं हुए। तो इसके बारे में वो यशोदा माता जी से पूछते हैं कि अभी भी उनके बाल लंबे नहीं हुए हैं और वो कब होंगे। और जो दूसरा पद है, इसमें आप चित्र से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि श्री कृष्ण जी हैं जो मटकियाँ ले रहे हैं और यहाँ पे जो एक गोपी है वो खड़ी है, उनको देख रही हैं। और ये एक ओखली पे खड़े हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मक्खन नीचे गिरा दिया गया है। ठीक है, इसमें इसी और वो यशोदा माता जी को जो ये गोपियाँ हैं वो उनको उल्हाना देने जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं कि मैया कभी बढ़ेगी चोटी। कभी मतलब कब, बढ़ेगी चोटी, चोटी मतलब जो बाल हैं वो। कितनी बार मोहि दूध पियत भई, कि मैंने कितनी बार दूध पिया है। यह अझू है छोटी, अझू मतलब अभी भी छोटी है। जो कान्हा जी हैं वो यशोदा माता उनको दूध पिलाने के लिए कहती हैं कि की जो दूध पीने से उनकी जो चोटी है वो, छोटी सी जो चोटी है वो लंबी और मोटी हो जाएगी। और कान्हा जी इसी पर विश्वास करके काफ़ी दिन तक दूध पीते रहते हैं। और एक दिन उन्हें ध्यान आता है कि उनकी चोटी तो उतनी ही है और बढ़ भी नहीं रही है। फिर वो यशोदा माता जी से कहती हैं कि तू जो कहती बल की बेनी जो हो, बल मतलब बलराम भैया की तरह, कि बेनी जो उनके बालों की जैसे होई हवे मतलब होएगी है लंबी मोटी। कि तुम तो कह रही थी कि मुझे दूध, अगर मैं दूध पीऊँगा तो मेरी बाल जो केश हैं वो भी बलराम भैया की तरह लंबे और मोटे हो जाएंगे। काढ़त गुहत, काढ़त मतलब बालों को बनाना, गुहत मतलब ऐसे सुलझाना, गुनना। नहनावत, नहवावत जहे, कि जब मैं बालों का काढ़ूँगा मतलब कंघी लगाऊँगा उसमें से उनको गूँथूँगा। और जब नहाते हुए जब जो मेरी मोटी सी चोटी है, नागिनी सी भुई लोटी, भुई मतलब धरती पर, मतलब जैसे एक काला नाग होता है वो धरती पर लेटा हुआ जैसे लगता है। कि जब मैं दूध पीऊँगा तो मेरे जो केश हैं वो जो मेरी चोटी है वो भी नागिन की जैसी लंबी हो जाएगी और नागिन की तरह लहलहाएगी। फिर कान्हा जी कहते हैं कि कांचो दूध पियावत पची पची। काचो मतलब कच्चा दूध, जिसको उबालने से पहला जो दूध होता है उसे कच्चा दूध कहते हैं। पियावत मतलब पिलाते हैं, पची पची मतलब बार बार। देती न माखन रोटी, कि देती नहीं है मुझको माखन रोटी, कान्हा जी कह रहे हैं। वो अपनी माँ से शिकायत करते हैं कि उन्होंने चोटी का लालच देकर उनको कच्चा दूध पिलाया है, बार बार उनको दूध पिलाया है, लेकिन उनको तो माखन रोटी खाना ज़्यादा पसंद है। सूर चिरंजीवो दो भैया, हरी हलदर की जोटी। तो जो सूरदास जी हैं वो कह रहे हैं कि चिरंजीवो, चिरंजीवो मतलब जिसकी लंबी आयु हो, जो मतलब खुशहाली से जिए। दो भैया, दो मतलब कि जो दो बलराम जी हैं और जो कृष्ण जी हैं वो दो भैया हैं। हरी हलदर, हरी इसमें कान्हा जी के लिए यूज़ हुआ है और हलदर जो बलराम जी के लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि वो हल उठाते थे। कि जोटी मतलब जोड़ी, कि जो सूरदास जी हैं वो कान्हा जी और बलराम जी की जोड़ी और उस पर मुग्ध होकर उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं सेकंड पद से। इसमें लिखा है कि तेरे लाल मेरी माखन खायो, तेरे लाल मेरी माखन खायो। जो वहाँ की गोपियाँ हैं वो यशोदा माता जी से आकर उनकी शिकायत करती हैं कि
कि हे माता, तेरे लाल ने मेरा माखन खाया है। दोपहर दिवस जाने घर सुनो, कि दिन दोपहर के उस समय में घर को सूना जानकर ढूंढी ढिंढोरी आप ही खायो। और जो उन्होंने जो मटकी थी उसको ढूंढकर खुद ही खा लिया है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर दूध दही खा गई हैं। खोली किवाड़ी खोली किवाड़ी पैठी मंदिर में, कि उन्होंने कुआड़ को खोलकर, दरवाज़ा खोलकर, पैठी पैठी मतलब घुसकर मंदिर में घुसकर दूध दही सब सखिनी खवायो, साथियों के साथ मिलकर दूध दही सब खा लिया है, उनको भी दिया और खुद भी खाया। आगे गोपियाँ कहती हैं, उखल चढ़ी, कि उखल पर चढ़कर सींकों की लीनो, सींका जहाँ पे, सींके मतलब जहाँ पे ये दूध दही रखते थे, अनभावत भुई में ढरकायो, कि अनभावत की उनको इतनी समझ नहीं थी, और उसके बाद भुई मतलब धरती, धरती माता, धरती, कि उन्होंने धरती में भी गिरा दिया और खुद भी खा लिया और अपने दोस्तों को भी खिला दिया। ढरकायो मतलब जैसे हम जैसे खाने के बाद डकार आती है, तो वो कहते हैं कि उन्होंने धरती में भी गिरा दिया है। दिन प्रति आगे शुरू करते हैं, आगे यहाँ से चलो पेन चेंज करते हैं, कि दिन प्रति हानि होती गोरस की, कि जो दिन प्रतिदिन है, हानि मतलब नुकसान होता है, गोरस का, गोरस मतलब कि जो गाय माता के जो दूध से बनती हैं, दूध दही मक्खन वगैरह, इनका बहुत ही नुकसान हो जाता है। वो खुद भी खाते हैं और अपने दोस्तों के भी खिलाते हैं और कुछ धरती पर भी गिरा देते हैं। यह ढोटा कोने लग ढायो, कि ढोटा मतलब जो लड़का, कि जो आपका लड़का है यह ढंग का नहीं है, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है, कि आपने जो भी शरारती लड़का पैदा कर दिया है उससे हमारा रोज़ रोज़ दूध दही का नुकसान हो रहा है, और आप इसे रोकते क्यों नहीं हैं। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम को हटकी न राखे, तै ही पुत अनोखी जायो, कि जो श्री भगवान जी हैं, कान्हा जी हैं, कि आप उनको हटकी ना रखें, कि आप उनको हटकी मतलब जैसे डांट क्यों नहीं लगा देती, क्या आपने ही पुत मतलब पुत्र, कि आपने ही क्या अनेखे पुत्र को जाय मतलब कि पैदा किया है। तो जो गोपियां हैं वो यशोदा माता जी को कहती हैं कि आप जो अपने पुत्र हैं उसको थोड़ा सा डांट लगाइए ताकि वो हमारा नुकसान ना करें, और क्या आपने ही अलग से पुत्र को जन्म दिया है जो आप उनको कुछ भी कहती नहीं हैं। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और मेरे दूसरे वीडियोस भी देखें। धन्यवाद।